Hello bachcho, let's have a look at this question which says sulfonilic acid is an options are RNS acid, Lewis base, both A and B or neither A nor B। तो यहाँ हमें कंपाउंड प्रोवाइडेड है विच इज सल्फोनिलिक एसिड। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या ये RNS एसिड है या Lewis बेस है या दोनों नहीं है। द की concept here is सल्फोनिलिक एसिड। तो सल्फोनिलिक एसिड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7NO3S। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सल्फोनिलिक एसिड का। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है लाइक दिस बेंजीन रिंग, जो कि 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एक इस पे NH2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, और ऑपोजिट साइड पे इसके SO3 ग्रुप प्रेजेंट होता है इस तरह से, जिसमें 2 ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है सल्फर एटम से एंड 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट। ये स्ट्रक्चर हो गया सल्फोनिलिक एसिड का। हमें बताना है कि क्या ये RNS एसिड या Lewis बेस है या नहीं। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि RNS एसिड्स और Lewis बेस होते क्या हैं। लेट अस स्टार्ट विद RNS एसिड्स। तो RNS एसिड क्या होते हैं? दीज आर ऑल दोज स्पीशीज विच increases H plus ions concentration in aqueous solution। तो जो स्पीशीज एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन्स को डोनेट कर सकें या इंक्रीज कर सकें इसका कॉन्सेंट्रेशन, वो RNS एसिड्स होते हैं। ओके, सेकेंड ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस क्या होते हैं? ल्यूइस बेसेस आर ऑल दोज स्पीशीज विच आर एबल टू डोनेट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? दीज आर लोन pair of electrons। तो Lewis bases are non-bonding electron donors। तो जिस स्पीशी के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा या वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीशी होगी, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर प्रेजेंट होगा, वो Lewis बेस की तरह एक्ट कर सकता है। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखें, पहले हम RNS एसिड देखते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर केपेबल है कि ये डोनेट कर सके हाइड्रोजन आयंस। तो अगर हम इसमें स्ट्रक्चर में देखें तो ये ऊपर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इट इज SO3H ग्रुप। ओके, तो इसमें ये जो हाइड्रोजन एटम है वो इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम। ये क्या है? इट इज एसिडिक। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये कंपाउंड इसे लूज कर सकता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो दैट मीन्स कि ये डोनेट कर सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, तो इट विल बिहेव एज RNS एसिड। इट इज ट्रू। अब Lewis बेस की तरह एक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? इसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब लोन पेयर। तो हम देखें, अगर ये जो नीचे ग्रुप प्रेजेंट है विच इज NH2, तो नाइट्रोजन पे क्या होता है? नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके, दिस इज लोन पेयर जो कि डोनेट कर सकता है, तो ये इसे डोनेट करके ये एज Lewis बेस भी की तरह भी एक्ट कर सकता है। सो वी कैन से दैट सल्फोनिलिक एसिड इज an RNS acid as well as a Lewis base। So the correct option is both A and B। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.